Hello बच्चों, let's read the question. Baculoviruses are have. बोला जा रहा है बैक्यूलोवायरस के बारे में। फोर ऑप्शंस हैं। वन इज पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्थ्रोपोड्स। पैथोजेंस जो अटैक करते हैं इंसेक्ट्स को और अदर ऑर्थ्रोपोड्स को। सेकंड, मेंबर्स ऑफ जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस दैट आर नेवर यूज्ड एज बायोकंट्रोल। ये मेंबर है जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस का जो कभी यूज नहीं किया जाता है एज अ बायो कंट्रोल। थर्ड इज स्पीशीज स्पेसिफिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड कि ये स्पीशीज स्पेसिफिक है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। फोर्थ इज few negative impact on plant, animal, birds, fishes or even on non-target insects कि इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, बर्ड्स में, फिशेस पे और यहाँ तक कि कुछ नॉन टारगेट इंसेक्ट्स पर भी इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज baculovirus baculoviruses. This is the key concept. Baculoviruses ये एक बायो कंट्रोल एजेंट है। दिस इज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है। ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है और ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। दे डू नॉट पॉल्यूट एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। बैक्यूलोवायरस ये अटैक करते हैं इंसेक्ट्स पर और अदर ऑर्थ्रोपोड्स पर। ऑर्थ्रोपोड्स पर ये इनको यूज किया जाता है इन्हें कंट्रोल करने के लिए और ये मेंबर हैं जीनस के एनपीवी। इसको शॉर्ट में एनपीवी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर 2 न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। और इसका लेकिन इसका जो यूज क्यों किया जाता है, इसको यूज करते हैं एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। अब हम वन बाय वन ऑप्शन को देख के समझते हैं। तो फर्स्ट में क्या बोला गया, पैथोजन जो अटैक करते हैं इंसेक्ट को और अदर ऑर्थ्रोपोड्स को। यस, बैक्यूलोवायरस वही पैथोजेंस, ये बेसिकली बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है जो अटैक करते हैं इंसेक्ट पे और अदर ऑर्थ्रोपोड्स पर। तो यस, ये ऑप्शन सही है। सेकंड में दिया गया है ये मेंबर है जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस जिसको शॉर्ट में एनपीवी भी बोलते हैं और जो कि कभी यूज नहीं करा जाता एज बायो कंट्रोल। तो नहीं, ये वाली बात गलत है क्योंकि जो ये क्या है, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है। इनका यूज ही होता है बायो कंट्रोल करने में, मतलब ऐसी चीजें जो अनवांटेड है क्रॉप में उनको 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 खत्म करने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये गलत है। थर्ड में दिया है स्पीशीज स्पेसिफिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये स्पीशीज स्पेसिफिक तो होते हैं, दिस इज ट्रू, दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक। स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब होता है कि इसको अगर यूज किया जाए, जिस टारगेट इंसेक्ट के लिए इसको यूज किया जाता है ये सिर्फ उसे ही हार्म करते हैं, नॉन टारगेट इंसेक्ट को ये हार्म नहीं करते हैं। तो यस, दे आर स्पीशीज स्पेसिफिक। पर यहाँ पे सेकंड क्या दिया है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। तो ये वाली बात गलत है क्योंकि ये है नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। तो ये वाला पॉइंट भी ठीक नहीं है। फोर्थ में दिया है फ्यू नेगेटिव कि कुछ नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं प्लांट पे, एनिमल्स पे, यहाँ तक कि नॉन टारगेटेड इंसेक्ट पे। तो ये वाली बात गलत है, किसी पे भी सिर्फ ये टारगेट पर ही इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो ये वाली बात भी इसमें गलत है।
So the final answer of this question is first, pathogens that attack insects and other arthropods. Hope you understood it well. Best of luck.